ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा विश्वासन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सन्मुख बैठे हैं। समझते हो ना, अब हम भी शरीर में हैं तो बाबा भी शरीर में आए। बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। ये पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़े हैं? तुम देव को किया। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे। हम तो परम धाम से आए हैं ना, सत्युग में आए हैं, तो 5000 साल हो गए। पूरा हिसाब है ना। सब धर्म वाले ऐसे नहीं कह सकते कि हम बाबा से बिछड़े हुए 5000 साल, क्योंकि बाकी धर्म वाले तो बाबा के साथ रहते हैं ना ऊपर परम धाम में। हम तो आ जाते हैं, अभी जाएंगे, सब साथ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे अपने सुख धाम में पाठ बजाएंगे, क्योंकि सृष्टि पर पाठ तो नित्य चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो कुछ किसी एक्टर को तो नीचे आना पड़ेगा ना पहले पहले। तो बाबा कहते हैं बाप जो ऊपर में थे अब वह भी नीचे आ गए। क्यों आए हैं बाबा? हम सभी आत्माओं बैटरियों की बैटरी को चार्ज कर। आज बाबा चार्जर बन के आए। हम सब हैं बैटरियां, बाबा चार्जर, हम सभी बैटरियों को चार्ज कर रहे हैं। सभी बाप को याद करना है सभी को। अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं था ना। पर भगवान को लोग याद करते हैं, लेकिन बाबा का नाम, रूप, देश, काल कब आते हैं कुछ जानते थे? नहीं जानते थे ना। हमने भी अभी जाना है। तुम जानते हो बाबा इस ब्रह्मा के रथ द्वारा हमको सब राज समझा रहे। रथ तो तुमको भी है, मैंने भी लोन किया है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है। ये कितना सूक्ष्म है ना। देखो बाबा की जो बातें हैं, बाबा का जो ज्ञान है, वो उन सारी बातों के लिए है जो हमें दिखता नहीं, और जो एक्चुअल इस दुनिया में जो हम करते हैं उन सब का राज क्या है, वो सारा ज्ञान हमें बाबा देते हैं। पर लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, सोचते तो हैं कि हम अपने को पावन बनाने के लिए स्नान कर रहे हैं, लेकिन उस एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है? पावन किसको पावन बनना है? किसको स्नान कराने से हमें पावन बनना है, और किसमें स्नान करने से पावन बनना है, ये भी थोड़ी पता है। आत्मा को पावन बनना है, आत्मा को पावन बनाने के लिए पानी की थोड़ी जरूरत है। आत्मा को पावन बनाने के लिए तो परमात्मा बाप की जरूरत है। तो बाबा हमें ऐसी ऐसी बातों का राज भी समझाते हैं। और आत्मा, परमात्मा, हमारा परम धाम, हमारा घर, सूक्ष्म लोक, ये सभी चीजें दिखती थोड़ी आंखों से। जैसे आकाश दिख रहा है, लेकिन इससे ऊपर हमारी फरिश्तों की दुनिया, उससे ऊपर हमारी निराकारी दुनिया, ये आंखों से नहीं दिख रहे, लेकिन हम बुद्धि से जान सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे हवा है, दुनिया में हवा तो है ना, हवा नहीं होगी तो हम रहेंगे कैसे? आत्मा सांस कैसे लेगी? लेकिन दिखती है हवा, लेकिन हम फील कर सकते हैं। जहाँ पे हवा नहीं आती तो हम कहते हैं ना आज तो हवा ही नहीं है, जैसे तो दम घुट रहा है। और वही हवा आती है तो हम उसको फील करते हैं ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं तुम आत्माएं हो, तुम्हारे अंदर आत्मा है। मैं तुम्हारा बाप परमात्मा भी हूँ। इस आकाश तत्व से ऊपर सूक्ष्म लोक है, उससे ऊपर निराकारी लोक है। किसी ने देखा नहीं है लेकिन है। हवा दिखती नहीं है लेकिन है ना। क्रोध का भूत आता है। अभी हम बैठे हैं शांति से, एकदम से पता नहीं क्या होगा, क्रोध का भूत आएगा।
तो वाइब्स होती है ना, ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, ऐसे बाबा भी हमें अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दे रहे हैं, सुख के, शांति के। तो बाबा हमारे साथ हैं, ये हमें कब अनुभव होगा? जब हमें शांति का अनुभव हो, जब हमें अंदर सुख का अनुभव हो, जब हमारा सबके प्रति प्रेम व्यवहार होगा, जब हम अंतर अंदर से मन वचन कर्म तन मन धन से हम पवित्र होते जाएंगे, तो हम, इसका मतलब हमारे साथ बाबा है। और बाबा ऐसा नहीं कि अभी तो हम पतित हैं, बन रहे हैं ना, तो बाबा को हमें याद करना है, फिर धीरे धीरे हम ऐसे बनते जाएंगे। एकदम से नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा को याद करते करते बनते जाएंगे, क्योंकि अभी का समय है, बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे अपने साथ अनुभव करोगे, याद करोगे दिल से, उतना मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल में मदद करूंगा। तो बाबा कहते हैं अभी मैं इस रथ में आया हूँ, तुम्हें रचता और रचना का ज्ञान सुना रहा हूँ। ये बातें बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म अर्थात जो चीज दिखती नहीं है उसको हम सूक्ष्म कहते हैं। तो सारी बातें हम समझ रहे हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज वह परमात्मा है, वह अभी दुनिया में आए हैं नई दुनिया स्थापना करनी। उनका ही काम है, ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा अब उस सृष्टि पर आए हैं, कलयुग की दुनिया पतित शरीर में नई दुनिया की स्थापना करनी। ये भी बाबा का प्यार करना हुआ ना। कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी हमने जाना है कि इस ज्ञान के बाद, ये जो हम अभी ज्ञान ले रहे हैं, इसके बाद क्या आने वाला है? पहले विनाश होगा, फिर सत्य की स्थापना होगी। अभी सत्य की दुनिया की सैंपलिंग लग रही, अर्थात उस दुनिया में कौन कौन क्या क्या बनेगी, कितना कितना धन किस किसको मिलेगा, वो सारी सैंपलिंग अभी लग गई। अब विनाश तो जरूर होना है ना। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनमें, उनके आने पर विनाश नहीं होता है। देखो बाकी धर्म जो होते हैं ना, जिससे पहले देवी देवता धर्म था, फिर द्वापर से पहले इस्लामी धर्म आया, तो ऐसे थोड़ी कि उन्होंने देवी देवता धर्म को विनाश कर दिया, नहीं। वो तो आप ही विकार में गए तो अपने को भूल गए, लेकिन उस धर्म की आत्माएं तो है ना अभी। इस्लामी के बाद बौद्धि धर्म आया, तो बौद्धि वालों ने भी विनाश नहीं किया, उनका धर्म भी आप ही शुरू हो गया। तो बाकी धर्म वाले जो बातें हैं ना, तो विनाश नहीं होता है, विनाश का टाइम ही ये है। इसलिए तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, फिर ये ज्ञान भी सत्युग में हमारे आत्मा में याद नहीं होगा। सिर्फ अब जब जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी कमाई करेंगे, उतना धन संपत्ति हमें मिलेगा, उतना सुख शांति हमें मिलेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। अब हमें ये बातें कौन समझा रहे हैं? बाबा। बाबा कहते हैं देखो ड्रामा भी अनादि है, ड्रामा भी कभी विनाश नहीं होता, ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुमने जाना है, और बाप को भी जाना है, बाबा की रचना को भी जाना है। बाप का पाठ ही इस संगम पर होता है। भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है, फिर सत्य त्रेता में ज्ञान के प्रारब्ध भोगते हैं, फिर भक्ति शुरू होती है। फिर अभी संगम पर बाबा हमें ज्ञान का वर्षा देने आते हैं। ज्ञान से आधा कल्प का वर्षा मिलता है ना। ज्ञान तो एक ही बार बाबा सिर्फ अभी देते हैं। ये क्लास जो अभी हमारा लगता है, ये सिर्फ इसी युग में लगेगा। बाकी सत्युग में भी ऐसे कोई ज्ञान नहीं सुनते हैं, द्वापर कलयुग में तो हम भक्ति करते हैं। अब जब से बाबा ने ऐसे ज्ञान देना शुरू किया है ना, तब से ऐसे दुनिया में और ज्ञान सुनाने वाले बहुत लगे हुए, परंतु वो भी क्या करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ के कंठ करके फिर अपना ही अर्थ निकाल के सुनाते हैं। उनको भी ज्ञान नहीं कहा जाएगा, पर लोग कहते हैं हम फलाने ज्ञान में जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं। लेकिन वो तो जो दुनिया में शास्त्र है, दुनिया में जो पुस्तक है,
पढ़ के फिर अपने अनुसार हमें समझाते हैं ना। लेकिन ज्ञान अर्थात जिससे आत्मा की उन्नति हो, जिससे हमारे आत्मा में शक्ति आए, हमारे दुख दूर हो, हमारी समझ बढ़े। आत्मा जब हर एक बात को समझेगी, जीवन में धारण करके चलेगी, तो ये तो उसके दुख शांति खत्म होंगे ना, और उसमें शक्ति आएगी उन दुख शांतियों से पार होने की। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सिर्फ अभी ही जो बाबा हमें देते हैं ना, ये एक ही बार अभी ही आके देते हैं। बाकी दुनिया में जो भी कई लोग बोलते हैं हम फलाने ज्ञान में जाते हैं, हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ज्ञान का अर्थ होता है जिससे आत्मा की समझ बढ़े, आत्मा में शक्ति आए, अपने जीवन में जो दुख शांति है उनसे सदा काल के लिए दूर हो जाए। ऐसे नहीं किसी दिन हमने बाबा का ज्ञान नहीं सुना तो फिर हम दुखी हो जाएं, नहीं। अब देखो, अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हमें रेगुलर सुनना ही है, अभी तो हमें रेगुलर बाबा को याद करना ही है, जब तक हम पक्के नहीं हो जाए। स्कूल में भी बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, 10th तक 12th तक पढ़ लेते हैं, कॉलेज पढ़ लिया, फिर जब जॉब करते हैं अपनी गृहस्थी में आते हैं तो उनके पास वो नॉलेज रहती ही है ना, समझ तो रहती ही है ना। और जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाते हैं तो उनमें समझ बढ़ती जाती है ना। जैसे थोड़ी वो सारा समय 10th में भी जाएंगे तो भी नर्सरी के बुक पढ़ते रहेंगे, नहीं ना। ऐसे ज्ञान अर्थात जैसे जैसे हम ज्ञान को समझते जाएं, जीवन में धारण करते जाएं, तो हमारा अनुभव बढ़ता जाए, हम आगे बढ़ते जाएं। तो इससे क्या होता है, ज्ञान अर्थात फिर आत्मा को समझ आ जाती है, आत्मा में शक्ति आ जाती है अपने जीवन को आगे पार करने, आगे बढ़ने के। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ज्ञान सुन रहे हो, मेरे को याद करके शक्तियां भर रहे हो। जब तुम इतने समझदार बन जाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम्हें जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं हो, शांति नहीं हो, रोग बीमारी नहीं हो, तुमसे कोई पाप कर्म नहीं, तब तुम जाकर ज्ञानवान गुणवान शक्तिवान बनोगे और तुम देवता बन जाओ, अर्थात सर्व को देने वाले, सत्यों की दुनिया में जाने वाले बन जाओगे। फिर वहां हमें ज्ञान की दरकार है। देखो, बाबा हमें एक ही बार इतना ऊंचा ज्ञान देके हमारे जीवन को सुख शांतिमय बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो ज्ञान चलते हैं वो उनसे अल्पकाल की सुख शांति मिल सकती है। ये आज हम ये ज्ञान सुन के आए, आज मुझे थोड़ा अच्छा लगा, शांति लगी, पर फिर थोड़े दिनों के बाद फिर दुख शुरू हो गया। चलो, आपने इस जन्म में ज्ञान सुना, अच्छा लगा, फिर आपके दूसरे जन्म में फिर से आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा आपके दुख दूर करने को। लेकिन यहाँ जो बाबा हमारा ये ज्ञान का क्लास कराते हैं, इस ज्ञान से हमें क्या प्राप्ति मिलती है, हमारे इस जीवन में तो हम सुख शांति का अनुभव करते ही हैं। भले हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम अज्ञानी मनुष्य के जैसे तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। अभी तो हमें काफी समझ मिल गई है ना। अगर हमने अच्छी रीति पढ़ा है, जीवन में धारण किया है, बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियां भरी हैं, तो बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति है, लेकिन ज्ञानी परमात्मा बाबा का बच्चा कभी भी अज्ञानियों जैसा अपना जीवन में कोई भी बात को पार नहीं करेगा। वो ज्ञानवान बाबा की याद में बहुत शांति से, एक रस स्थिति से, अचल अडोल स्थिति से अपने जीवन में उस बात को पार कर। और इस ज्ञान की प्रारब्ध क्या है कि हमारा जो दूसरा जन्म होगा वो हमारा सत्युगी दुनिया में होगा। इससे हमारे जीवन में, उस जीवन में तो ऐसी कोई बात आएगी ही नहीं। मतलब वो दुनिया ही ऐसी है जहाँ पे दुख शांति, रोग बीमारियां कुछ होता ही नहीं। ये बातें अच्छी रीति समझ कर हमें आगे बढ़ना है कि हम रोज रोज क्या सुनते हैं। हम इस दुनिया में अभी किसका पाठ चल रहा है, इस दुनिया में अभी कौन ज्ञान सुनाने आए हैं और किसको ज्ञान सुनाने आए। आत्माओं को परमात्मा उनका बाप टीचर बन के शिक्षाएं दे रहे हैं, सतगुरु बन के
गुरु भी कौन होता है? जो दुखों से दूर करे ना, जो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सिर्फ बताते नहीं है। ये गुरु तो ऐसा है, श्री बाबा सतगुरु, जो हमें अपने साथ मुक्ति धाम में ले जाता है और सब दुखों से दूर कर देता है। उसको गुरु कहते हैं। लोग तो अपने धर्म स्थापकों को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं ना। गुरु अर्थात दुख दूर करने वाला, उनको सुख शांति की राह दिखाने वाला, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाला। अब वो तो धर्म स्थापक करने वाले तो खुद ही इतना दुख भोग रहे हैं। क्राइस्ट को कितना उन्होंने उस पे दुख दिया। क्राइस्ट की, वो तो उस लोगों को ये भी नहीं पता है, हालांकि क्राइस्ट की आत्मा ने दुख नहीं भोगा। जिस शरीर में क्राइस्ट की आत्मा आई, कहते ना धर्म स्थापक ऊपर से आते हैं धर्म स्थापन कर। तो जिस शरीर को लोग क्राइस्ट समझ के अभी तक याद कर रहे हैं, वो क्राइस्ट का शरीर नहीं है। उस शरीर में तो क्राइस्ट की आत्मा आई, उसने धर्म स्थापित किया, फिर वो अपने धर्म की पालना के लिए दूसरा जन्म लिया उन्होंने। गुरु नानक देव के जिस शरीर को हम अभी याद करते हैं कि इन्होंने, ये गुरु नानक है, इन्होंने धर्म स्थापन किया, उन्होंने धर्म स्थापन नहीं किया। उनके शरीर में गुरु नानक देव की आत्मा आई, धर्म स्थापन किया और फिर दूसरा जन्म लिया। तो बाबा कहते कोई धर्म स्थापक भी गुरु नहीं होता है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के निमित्त होते हैं। गुरु अर्थात जो सबका दुख दूर करते। आजकल दुनिया में इतने सारे गुरु हैं, उनको ही कितने प्रकार के दुख होते हैं। आज दुनिया में चलो और कोई दुख नहीं है, शरीर का दुख तो सबको ही होता है ना, बीमारियां तो सबको ही होती है। जब वो खुद के अपने हिसाब किताब पिछले जन्मों की बीमारियों से, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी क्या हो गया, उनसे चुप्तू कर रहे हैं, तो वो हमारे दुख कैसे दूर करेंगे? जो हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब हमारी आत्मा में है, वो कैसे हमारे चुप्तू करा सकते हैं? तो बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा सतगुरु एक निराकार परम पिता परमात्मा मैं ही हूँ। मेरे को ही याद करने से तुम अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकते हो, अपने दुखों से दूर हो सकते हो। और मैं ही एक ऐसा गाइड हूँ जो तुम सभी आत्माओं को तुम्हारे हिसाब के साथ चुप्तू कराए, तुम सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में ले जाए। मेरे सिवाय और कोई भी गुरु इस दुनिया में तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते। तो ऐसे सच्चे सतगुरु के हम फॉलोवर बने, तो हमें भी बाबा को पूरा फॉलो करना चाहिए ना। बाबा को फॉलो करना मतलब, बाबा तो खुद पावन है ना, तो बाबा को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पावन बनना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं भल सन्यासी गुरुओं, बौद्ध गुरुओं को जो लोग मानते हैं, हम कहते हैं हम फलाने के फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स अर्थात जैसे वो करते वैसे हमें करना है। अब तुम तो ग्रस्त ही हो, वो सन्यासी गुरु तो निवृत्ति मार्ग वाले, तो हम कहाँ से फॉलो कर रहे हैं? हर एक बात को बाबा हमें समझने के लिए कहते हैं कि हमें हर एक बात को बुद्धि से समझना चाहिए कि हम मुख से क्या बोलते हैं और असली मीनिंग क्या है उसका। जब मनुष्य आत्मा ये समझ जाएगी ना, तो वो ज्ञानवान बन जाएगी। ज्ञान अर्थात जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो करते हैं, समझ के करें, सोच समझ के करें हर एक बात। ऐसे नहीं शास्त्रों में लिखा है तो हम सत्य सत्य कहते हैं, या किसी गुरु महात्मा ने बोला है तो सत्य सत्य कहते हैं। ऐसे डर के सत्य सत्य नहीं बोलना है, अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि ये बात सही नहीं है मतलब नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बात को समझो, मैं तुम्हें भी ज्ञान का ही वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारी बुद्धि को मैं पारस बनाने आया हूँ। पारस बुद्धि अर्थात समझदार बुद्धि, बुद्धि का ताला खोलने के लिए मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं कई बच्चों का तो बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा हुआ है, कितना भी समझाओ खुलता ही नहीं। मनुष्य आत्मा अपने बच्चों को मारते हैं ना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करते, समझते नहीं। परंतु बाबा कहते हैं उनकी आत्मा को समझाओ ना, उनके शरीर को मारने से क्या फायदा?
हम शरीर को कोई कुछ गलत काम करता है तो उनके शरीरों को मार रहे हैं, उनके कान खींच रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि ये कौन कर रहा है इसके अंदर बैठकर, कि आत्मा ऐसे संस्कार स्वभाव कर रही है ना, ऐसे हरकतें कर रही है। तो उसके संस्कारों को सुधारने के लिए हमें उनको अच्छी अच्छी बातें करके सिखानी है। हमें उनको अच्छे अच्छे संस्कार अगर बनने हैं तो जो वो गलत काम कर रहे हैं हमें उनको उस रीति करके सिखाना है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और अभी तक कई लोग भी होते हैं ना भाई, संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। आज हमें भी कितनी आदतें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है, लेकिन अभी तक हमारी वो आदत सुधरी नहीं है। तो कोई हमें मारता है, ऐसे बोलता है, तो ऐसे ही बाबा कहते कभी भी किसी को किसी बात के लिए मारना नहीं चाहिए, उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमेशा उनके लिए शुभ भाव रखो, अपने मन में शुभ भावना रखो। ये आत्मा सीख जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। बुरे शब्द कड़वे शब्द नहीं। देखो बाबा है, शिव बाबा कब से आए हैं इस दुनिया में, कब से हमें ज्ञान सुनाते ही जा रहे हैं। बाबा की मूर्तियाँ इतने समय से चल रही हैं। और कई लोग को लगता है बाबा रोज रोज हमें वो बातें समझाते, लेकिन फिर भी बाबा की मुरली में कभी भी ऐसे कड़वे शब्द नहीं होते। कभी भी बाबा हमें ऐसी महसूसता नहीं होने देती कि बाबा जैसे हमें मार रहे हैं कि तुम क्यों नहीं अपने आप को आत्मा समझते हो। बाबा ने ऐसे जोर से बोला कभी? बाबा ने कभी हमें ऐसे मारा कि नहीं तुम आत्मा हो ऐसे समझो? बाबा कहते हैं नहीं, ये आत्मा के संस्कार सुधारने हैं ना, तो हम जितना भी प्यार से अच्छे भाव से जब हम सबको समझाएंगे तब उस आत्मा को समझ में आता है। उस आत्मा को वो मीठी बातें प्यारी बातें समझ में आते 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 फिर उसके कर्मों में आते हैं। इसलिए बाबा जैसे पेशेंसली अपने बच्चों को सुधार रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो हमें भी अपने बच्चों को या जिनको भी आप ऐसे भी समझाते हो करते हो उनके प्रति भी हमें शुभ भाव प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, उनके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। तो जितना हमारा भाव अच्छा होगा उतना मनुष्य आत्मा जल्दी समझ जाती है। तो बच्चे के शरीर में भी आत्मा है, बल छोटा बच्चा है, हम बड़े हैं तो हमारे हाथ जल्दी चल जाते हैं, हमारा मुख जल्दी चल जाता है। ये भी गलत बात है ना। हमें अपने कर्मेंद्र पे कंट्रोल होना चाहिए। जब हम हर एक को आत्मिक स्मृति में स्थित होके देखेंगे तो हमें वो बच्चा बच्चा नहीं लगेगा, हमें वो आत्मा ही लगेगी ना। उस आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, हमारे बड़े हैं, हम चाहते हैं जैसा हम करें वो भी करें, लेकिन उस आत्मा के ऑर्गन्स तो बड़े हो ना जब तक वो उस चीज को कर सके। और उस आत्मा में इतना कैपेबल भी हो, उसकी मन बुद्धि में भी ऐसी बातें जब समझ में आए तो हमें बच्चों को भी उसी रीति आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसके मन के विचार लेवल, इसकी बुद्धि अभी तक कितनी समझ से अपने शरीर से कार्य करा सकती है। देखो गाड़ी तो है आपके पास, लेकिन आपके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, सब समझेंगे कि इसको इनको गाड़ी चलाने आती है, लेकिन आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो। सबकी नजर क्या होगी कि इनके पास गाड़ी है तो चलाने आती है, लेकिन आप तो अभी सीख रहे हो ना। ऐसे ही उस आत्मा ने भी वो छोटा सा शरीर लिया है, वो गाड़ी दी है, वो गाड़ी को चलाना सीख रहा है। अब उस आत्मा वो अपनी गाड़ी को चलाना सीख रहा है। जब तक वो सीखे सीखे सीखे, ऐसा तो नहीं कि वो आते ही अपने सब काम ऐसे सब कुछ एक्ट वगैरह सब अच्छे से करना लग जाएगा। तो हमें हर एक को आत्मिक स्वभाव में देखना है। समझो कोई बड़ा भी ऐसे ठीक काम नहीं कर रहा है तो मतलब अभी तक उसको अपना गाड़ी और जो उसकी मन बुद्धि जो उसके इंटरनल ऑर्गन है उसको चलाना नहीं आया, इसमें इसको मारने से क्या होगा, उसको बुरे शब्द बोलने से क्या होगा। और ये उनके प्रति अच्छी शुभ भावना और अच्छे भाव रखो ताकि वो भी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाए। तो ये एक आत्मा का पार्ट अगर हमने पक्का कर दिया ना तो हमारे जीवन में वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। अच्छा,
दो जने आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे, तीसरे को चिढ़ मच रही है कि ये मेरे इस संबंधी को बुरा भला बोल रहे, इसने मेरे इसके लिए बुरा भला बोल, वो तीसरा संबंधी जो उसको बुरा भला जिसके बारे में बोल रहा है उनसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनसे उनके ठीक रिलेशन नहीं है। अरे उन दो आत्माओं का हिसाब किताब है ना, हम क्यों उन दोनों से ऐसा व्यवहार करें। तो बाबा कहते हैं एक आत्मा के पास से दो आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। समझो किसी की वाइफ है, उसके हस्बैंड ने उनके मम्मी पापा के लिए कुछ बोल दिया, अब उनके हस्बैंड और उसकी वाइफ के मम्मी पापा की उन दोनों का हिसाब किताब हो गया ना। अब वाइफ को चिढ़ मचती है ना कि इन्होंने मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा बोला, लेकिन यही हम आत्मिक स्वरूप में टिक के देखें तो भल वो आत्मा अभी मेरे हस्बैंड का पार्ट बचा रही है और वो मेरे मम्मी पापा का पार्ट बचा रहे हैं, तो इन आत्माओं का हिसाब किताब होगा। इसमें मैं क्यों अपने हस्बैंड से अपने संबंध पूरे करूं, मैं क्यों अपने हस्बैंड की फैमिली से पूरे अपने संबंध करूं। तो बाबा कहते हैं इस आत्मा का पाठ पक्का कर लिया, कैसे एक आत्मा अलग अलग संबंध में आकर अपने अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है, तो हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और आत्मा का पाठ पक्का हुआ मतलब परमात्मा भी पक्का हुआ। तो ऐसे ऐसे बाबा के इन ज्ञान के पॉइंट को जब हम विचार करेंगे समझेंगे तभी हम ज्ञानवान कहलाएंगे, तभी हम ज्ञानी को आत्मा कहलाएंगे। शाम बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्रह्मा बाप समान, लक्ष्य और लक्षण को समान, लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी बन। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया ना, देखो ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी नहीं था, उनके शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश कर कार्य कराना शुरू किया। उन्होंने थोड़ी किसी को देखा कि हाँ इनको भी परमात्मा ऐसा कार्य करा दे तो मैं भी करूँ, वो तो खुद एग्जाम्पल बने ना। तो हमारा भी ये लक्ष्य और लक्षण रहना चाहिए कि जो बाबा कह रहे हैं वो पहले मुझे करना है, मैं करूंगी तो मुझे देख और सीखे, अपने आप को एग्जाम्पल बनाओ, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन प्रत्यक्ष सैंपल बनो। तो बाबा कहते हैं इससे गुणों का दान सहज हो जाएगा, हम गुण दान करने वाले होते हैं। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। तो जब हम अच्छे कार्य करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे तो औरों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये भी सहयोग देना ही हुआ ना, क्योंकि कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। वो आत्माएं देखना चाहती है कि हाँ इनके जीवन में बदलाव आया है। तो बाबा कहते हैं तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। भले हम मुख से ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि आजकल दुनिया में बहुत ज्ञान सुनाने वाले हो गए हैं ना, तो बोलते सब लोग यही बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अब जो मैं तुम्हें शिक्षाएं दे रहा हूँ ना उनको कर्मों में लाओ, अपने संस्कार स्वभाव अपने संबंध संपर्क जैसे हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, अपनी सोच को सुधारो। जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं तो हमारी सोच जब सुधरेगी, हमारे कर्म जब सुधरेंगे, हमारा जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं संबंध संपर्क निभाते जब वो सुधर जाएंगे तो आप ही लोग देखेंगे ना कि हाँ इनमें बहुत बदलाव आया है इस ज्ञान में जाने के बाद। तो वो इससे हम बाबा से बच्चों को जोड़ सकते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन द्वारा। स्लोगन है सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ज्ञान के कुलपति। दुनिया में आजकल कई प्रकार की निराशाएं हैं ना,
तो अब हमें क्या बनना है? ज्ञान का दीपक और सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करना है। अच्छा, ओम शांति।